मूवी शुरू होती है और हमें एक प्रेग्नेंट लेडी दिखाई जाती है जिसका नाम नतालिया होता है और तब ही उसकी डिलीवरी का टाइम भी आ चुका होता है और उस वक्त नतालिया की मदर एलिना भी उसके साथ होती है। नतालिया की तबीयत खराब होना शुरू हो जाती है और उसकी माँ फ़ौरन उसे हॉस्पिटल ले जाती है, लेकिन रात काफ़ी हो चुकी होती है, इसीलिए हॉस्पिटल में ज़्यादा डॉक्टर अवेलेबल नहीं होते हैं। लेकिन वहाँ पर एक नर्स होती है जो उसकी डिलीवरी कर देती है और नतालिया का बच्चा पैदा हो जाता है। लेकिन सब उस बच्चे को देखकर काफ़ी हैरान और परेशान हो जाते हैं क्योंकि उन लोगों को उस चीज़ पर यकीन नहीं आ रहा था जो वह देख रहे थे, क्योंकि बच्चा पैदा होते ही हवा में फ्लाई करना शुरू हो जाता है। नतालिया भी यह देखकर काफ़ी हैरान हो जाती है और वह अपनी मदर को कहती है कि हमारे यहाँ एक एंजल बच्चे की पैदाइश हुई है। लेकिन नतालिया की मदर एक समझदार और एक्सपीरियंस लेडी होती है और वह फ़ौरन समझ जाती है कि बच्चा अब नॉर्मल है और ऐसा ही होता है। वह बच्चा विदाउट ग्रेविटी पैदा होता है। वह लोग काफ़ी पुअर प्रोडक्टिव लोग होते हैं और फ़ौरन हॉस्पिटल को छोड़कर चले जाते हैं, जबकि नर्स उन्हें काफ़ी समझा रही होती है कि अभी उनके जाने का टाइम नहीं हुआ है, लेकिन वह उसकी नहीं मानते और अपने घर आ जाते हैं। जब वह लोग घर आ जाते हैं तब नतालिया की मदर उसे एक अजीब सा क्वेश्चन पूछती है। वह पूछती है कि तुम याद करो कि इस बच्चे का बाप कौन है, लेकिन नतालिया को याद नहीं आ रहा होता है कि इस बच्चे का बाप कौन है। तब उसकी मदर उससे पूछती है कि तुम एक बार फिर से याद करने की कोशिश करो, यह बच्चा कोई नॉर्मल बच्चा नहीं है और इस बात को हमें राज रखना होगा, और अगर इस बात का किसी को पता चल गया तो हमें कई मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। फिर वह बच्चे का नाम सिलेक्ट करते हैं। तब उसका नाम ऑस्कर रखा जाता है और ऑस्कर सच में नॉर्मल बच्चा नहीं था, क्योंकि उसे संभालना काफ़ी मुश्किल था। जब वह लोग उसे अकेला छोड़ते थे तो वह छत से ही चिपक जाता था और देर तक वहीं चिपका रहता था। यह देखकर उसकी नानी उसके लिए काफ़ी बेड्स बनाती है ताकि वह बच्चा ज़मीन पर ही रहे, और छत को भी वह काफ़ी सॉफ्ट और लाइट वेट बना देती है ताकि बच्चे को चोट ना लगे, क्योंकि वह लोगों को इस बात का भी डर था कि अगर उन्होंने इसे बाहर अकेले छोड़ दिया तो वह हवा में उड़ जाएगा और स्पेस में कहीं चला जाएगा। वह लोग ऑस्कर के लिए काफ़ी कॉन्शियस होते हैं और उसकी नानी और उसकी माँ उसका काफ़ी ख्याल रखती है। फिर वक्त के साथ साथ ऑस्कर बड़ा होना शुरू हो जाता है, लेकिन वह घर पर ही रहता है क्योंकि उसकी नानी उससे बाहर जाने नहीं देती। घर रहकर वो मोस्टली टीवी पर सुपरमैन के कार्टून्स देखा करता था और वह खुद भी इमेजिन करता था कि वह भी एक सुपर हीरो है। फिर ऑस्कर कई दफ़ा अपनी मदर नतालिया से यह पूछता है कि वह लोग उसे बाहर जाने क्यों नहीं देते, लेकिन वह उसकी माँ बात को इग्नोर कर देती है। ऑस्कर खिड़की से बाहर कई दफ़ा लोगों को देखता रहता था और अपने जैसे बच्चों को भी स्कूल जाते हुए देखता रहता था और हसरत भरी निगाहों से खेलते हुए बच्चों को भी साथ ही में देखता था और आज़ाद ज़िंदगी को भी बहुत ही ज़्यादा मिस करता था। अब वह यह सोचता था कि वह शायद हमेशा के लिए यहाँ कैद में ही रहेगा। फिर एक दिन ऑस्कर घर की एक स्केट से तंग आकर खिड़की से बाहर जाने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी नानी उसे देख लेती है और वह काफ़ी गुस्से में आ जाती है। यह इंसिडेंट देखने के बाद उसकी नानी सारी विंडोज़ को सील कर देती है और ऑस्कर को समझाती है कि वह कभी भी इस घर से बाहर नहीं जाएगा, ना उन बच्चों की तरह जो स्कूल जाते हैं, और वह घर पर ही रहेगा। यह सुनकर ऑस्कर की मदर काफ़ी गुस्से में आ जाती है और कहती है कि कब तक हम इसको इस कैद खाने में ही रखेंगे, एक ना एक दिन इसको बाहर जाना है। फिर ऑस्कर की मदर उसके लिए एक जैकेट लेकर आती है जिसकी पॉकेट में वह 2 पत्थर रखती है ताकि वह उड़ना चाहे फिर भी वह उड़ न ही सके। वह अपनी मदर की भी बात नहीं सुनती और ऑस्कर को बाहर ले जाती है और साथ में वह ऑस्कर को यह भी बताती है कि वह सुपरमैन की तरह अपना राज किसी को नहीं बताएगा, वरना वह भी कभी सुपरमैन नहीं बन सकेगा। फिर एक दिन ऑस्कर अपनी मदर के साथ कुछ सामान परचेज करने चला जाता है और वहाँ पर एक बच्ची से टकरा जाता है। उस बच्ची का नाम अगाथा होता है। अगाथा का सारा सामान उसके हाथ से नीचे गिर जाता है और वह ऑस्कर पर काफ़ी चिल्लाती है और ऑस्कर को 2 पानी की बोतल्स दे देती है कि अब तुम्हारी पनिशमेंट यह है कि तुम इसे मेरे साथ मेरे घर लेकर जाओगे। लेकिन ऑस्कर इसके लिए इनकार कर देता है, लेकिन अगाथा उसे बहुत इंसिस्ट करती है। तब ऑस्कर इसके लिए राजी हो जाता है और अपनी मदर को बगैर बताए वह उस बच्ची के साथ चला जाता है। अब ऑस्कर के साथ में 2 भारी बोतल्स होती है और उसकी पॉकेट्स में पत्थर भी होते हैं। इसकी वजह से वह काफ़ी हेवी महसूस कर रहा होता है। वह अपनी पॉकेट से दोनों पत्थरों को निकाल कर फेंक देता है। अब अगाथा के साथ उसकी
उसकी फ्रेंडशिप हो जाती है। फिर अगाथा अपने घर पहुंच जाती है और वह ऑस्कर से पानी की बोतल्स मांगती है, लेकिन ऑस्कर पानी की बोतल देने से इनकार कर देता है क्योंकि उसे पता होता है कि अगर उसने यह पानी की बोतल्स उसे दे दी तो वह हवा में उड़ जाएगा। क्योंकि अगाथा नासमझ होती है और वह ऑस्कर से बोतल छीन लेती है। जैसे ही वो ऑस्कर से बोतल छीनती है वह हवा में उड़ जाता है। वह जगह चारों तरफ से काफ़ी बंद होती है, इसीलिए ऑस्कर ज़्यादा ऊंचा नहीं उड़ता। अगाथा यह देखकर काफ़ी हैरान हो जाती है और चिल्लाकर उसे सुपरमैन कहती है। ऑस्कर उसे हेल्प मांगता है। यह सुनकर अगाथा फौरन अपने रूम में आ जाती है और अपना एक पिंक कलर का बैग उठाकर लाती है जो पत्थरों से भरा होता है। और उनका आइडिया यह था कि इन पत्थरों को यह अपनी पॉकेट्स में रखेगा, जो कि एक अच्छा आइडिया था। उनका यह प्लान अच्छा साबित होता है और ऑस्कर नीचे आ जाता है। फिर उनकी गहरी दोस्ती हो जाती है। फिर ऑस्कर अगाथा को कहता है कि तुम मुझसे प्रॉमिस करो कि इस बात को सीक्रेट रखोगी और किसी को नहीं बताओगी। और दूसरी तरफ ऑस्कर की गायब होने की वजह से उसकी मदर और उसकी नानी काफ़ी परेशान होती है। वो उसे काफ़ी ढूंढते हैं और यह सोचते हैं कि शायद वह हवा में उड़ गया है, क्योंकि वो पत्थर उसकी मदर ने उसकी पॉकेट में रखे होते हैं, वह उन्हें ज़मीन पर गिरे हुए मिलते हैं। फिर ऑस्कर उसी बैग के साथ जो अगाथा ने उसे दिया था उसे लेकर वह घर आ जाता है और फिर अपनी मदर को अगाथा के बारे में बताता है। उसकी मदर उससे पूछती है कि कहीं तुमने अपना राज उसे तो नहीं बता दिया, लेकिन वह अपनी मदर से झूठ बोल देता है कि मैंने नहीं बताया। फिर ऑस्कर और अगाथा कई दिन तक एक दूसरे से मिलते रहते थे। फिर ऑस्कर की मदर को इस बात का पता चल जाता है कि अगाथा उस राज के बारे में जानती है। फिर उसी दिन के बाद उसकी मदर उसे अगाथा से मिलने नहीं देती, जबकि अगाथा काफ़ी दफ़ा ऑस्कर से मिलने उसके घर आती है, लेकिन नतालिया उसे दरवाजे से ही भेज देती थी। फिर उन लोगों के आसपास के लोग उन्हें मशकूक निगाहों से देखने लगे, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि शायद ऑस्कर की मदर और नानी उसके साथ बुरा सलूक करती है। तभी वह उसे घर से ज़्यादा बाहर आने नहीं देती और वह स्कूल भी नहीं जाता है। फिर इस बारे में वह पुलिस को बता देते हैं। फिर अगले दिन पुलिस उनके घर आ जाती है और उन लोगों को वार्न करती है कि वह ऑस्कर को कल स्कूल में भेजे, और मजबूरन उन लोगों को ऑस्कर को स्कूल भेजना पड़ा। फिर ऑस्कर की मदर उसके साथ स्कूल जाती है और उन्हें इस बात का भी ख्याल आ जाता है कि ऑस्कर एक नॉर्मल लाइफ नहीं जी सकता। फिर वह ऑस्कर को ले आती है और उनकी आंखें आंसुओं से भर जाती है। उसकी मदर यह सारी बात को समझ जाती है और वह घर छोड़ने का फैसला करती है। फिर वह अपने घर को छोड़ बहुत दूर एक जगह पर रहना शुरू कर देती है। काफ़ी साल गुजर चुके होते हैं। अब ऑस्कर भी जवान हो जाता है। उसकी मदर काफ़ी ओल्ड हो जाती है और उसकी नानी की डेथ हो जाती है, और ऑस्कर के पास अब तक वह बैग होता है जो अगाथा ने उसे दिया होता है। वो उस बैग को कभी भी अपने से दूर नहीं रख करता है। इवन कि सोते वक्त भी वो उसे अपने साथ लेकर सोता था। लेकिन आज भी उसका लाइफस्टाइल जीने का वही तरीका था। घर में रहकर ही वह जिंदगी गुजारता था और उसकी जिंदगी सिगरेट पर ही चल रही होती है। ऑस्कर की मदर और वह एक दूसरे का ख्याल बहुत अच्छी तरीके से रखते थे। ऑस्कर अब अपनी जिंदगी से फेडअप हो चुका था। इस राज को छुपाते हुए वह काफी तंग आ चुका था। फिर वह सोचता है कि अगर दुनिया को उसके बारे में पता चल जाएगा तो वह थोड़े ही वक्त में पूरी दुनिया में मशहूर हो जाएगा। जैसे उसका आइडिया सुपरमैन बनने का था, वह सोचता है कि मैं भी सुपरमैन बन जाऊंगा और उसके ऊपर बहुत से लोग किताबें भी लिखेंगे। लेकिन उसकी मदर ऐसा कुछ नहीं सोचती। लेकिन उसकी मदर उसे समझाती है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि उसकी मदर को ऐसा लगता था कि अगर दुनिया को इस राज के बारे में पता चल गया तो वह उसे खो देगी। फिर वह अपनी माँ के खातिर सब्र कर लेता है, लेकिन फिर उसका सब्र खत्म होना शुरू हो जाता है और एक दिन वह अपनी मदर को बगैर बताए घर से बाहर चला जाता है। फिर वह मैजिक शो में चला जाता है जहां लोगों को टैलेंट दिखाने का मौका मिलता होता है और वह पहले मर्तबा अपने टैलेंट को दिखाने वहां चला जाता है। फिर उसी रात वह शो हिट हो जाता है और उसकी माँ भी वह शो देख रही होती है। इस मामले में ऑस्कर की मदर बेबस थी। काफ़ी लोग ऑस्कर को टीवी पर देखकर चौंके होते हैं और वह फेमस भी हो चुका होता है। फिर अगले दिन वह एक आदमी जिसका नाम डेविड होता है वह उससे मिलने आता है और असल में वह आदमी कंटेंट एजेंट होता है। वह ऑस्कर को कहता है कि मैं तुम्हारी मशहूर होने में मदद कर सकता हूँ। हम बहुत बड़े शो ऑर्गेनाइज करेंगे जिसमें तुम फेमस हो जाओगे। फिर वह ऑस्कर को एक बहुत बड़ा घर दे देता है जहाँ पर वह रह सके और उससे एक कॉन्ट्रैक्ट पर साइन भी करवाता है, क्योंकि ऑस्कर भी मशहूर होना चाहता था। वो लोगों को
अपनी एक बड़ी पहचान दिखाना चाहता था, तो वो दोनों मिलकर बहुत बड़े शो में जाकर अपने परफॉर्मेंस दिखाते हैं और रातों रात ऑस्कर भी एक फेमस पर्सनैलिटी बन जाती है और बाद में ऑस्कर को नाम दिया जाता है द मैन विदाउट ग्रेविटी। वह लोग अपने काम में काफ़ी इंजॉय कर चुके होते हैं और उन्होंने काफ़ी पैसा भी कमा लिया होता है, लेकिन फिर एक दिन ऑस्कर को इस बात का रियलाइज़ होता है कि जो वो ड्रीम अपने बचपन में देखा करता था सुपरमैन बनने का, वह सुपर हीरो नहीं है, बल्कि वह तो एक कठपुतली बन चुका था जिसे लोग अपने एंजॉयमेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं। कभी तो लोग उसके फोटोशूट में बुलाते थे और कभी किसी मैजिक शो में, और आहिस्ता आहिस्ता उसे यह सब नापसंद आना शुरू हो चुका था। हालांकि उसके ऊपर बहुत सारी बुक्स लिखी जाती है, बहुत सारे मैगजीन छापी जाती है और कुछ ऐसी डॉक्यूमेंट्री बनाई जाती है जिसमें नानी और उसकी मदर को काफ़ी बुरा बताया जाता है। इससे ऑस्कर को बहुत बुरा लगता है और एक आखिरी शो होता है जिसमें उसे एंजल का कॉस्ट्यूम पहनाया जाता है, जो उसे बहुत बुरा लगता है। वह कहता है कि मैं कोई एंजल नहीं हूँ। उसे काफ़ी गुस्सा आता है और वह शो में ही लोगों को बुरा भला कहना शुरू कर देता है। फिर वो दिन वह अपनी मदर्स को कहता है कि वो यह सब कुछ छोड़ने का फैसला कर चुका है। फिर वह अपने एजेंट को कहता है कि बस मेरा काम यही तक का था, मुझे अब मशहूर नहीं होना और मुझे इसमें काम भी नहीं करना। उसका एजेंट उसे समझाता है कि तुम इसी तरीके से ऐसे इस शो को छोड़कर नहीं जा सकते। ऑस्कर इन सब से तंग आ चुका था। वह कहता है कि तुम लोग बस मेरा फ़ायदा उठा रहे हो। तुम लोगों को जाकर यह कह दो कि मैन विदाउट ग्रेविटी मर चुका है या फिर हवा में कहीं उड़ गया है। फिर वह अपनी माँ को भी गुड बाय कह देता है क्योंकि वो एक अलग ज़िंदगी जीना चाहता है। और अगले ही दिन न्यूज़ पर यह खबर आ जाती है कि द मैन विदाउट ग्रेविटी मर चुका है और बहुत से लोग उस पर तरह तरह के क्लेम करते हैं। ऑस्कर की माँ अब अकेली रहना शुरू हो जाती है और कई विजिटर ऑस्कर के बारे में पूछने उसकी माँ के घर आते जाते हैं, लेकिन वह कुछ भी उन लोगों को नहीं बताती। और फिर काफ़ी साल गुजर जाते हैं। फिर ऑस्कर की मदर की डेथ हो जाती है, लेकिन ऑस्कर अभी तक जिंदा था। वह एक अलग लाइफ स्टाइल से अपनी ज़िंदगी गुजार रहा था। उसने काफ़ी बड़ी दाढ़ी भी रख ली थी और व्हीलचेयर पर रहता था ताकि दुनिया को कभी उसके सीक्रेट के बारे में पता न चले। वह अपना नाम भी चेंज कर चुका था और एक होटल में रिसेप्शनिस्ट की जॉब करने लगा था। सब लोग उसके साथ काफ़ी अच्छी तरीके से बात करते थे और एक दिन उसकी बचपन की फ्रेंड अगाथा उससे मिलती है। वह ऑस्कर को उस पिंक बैग की वजह से पहचानती है जो आज भी ऑस्कर के साथ था, जो उसे बचपन में उसने दिया था, और उस बैग की वजह से ही वह ज़मीन पर रहा और उसकी शादी भी नहीं हुई और वो दोनों एक दूसरे से मिलकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं। लेकिन अगाथा अपनी ज़िंदगी से बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं थी क्योंकि अब अगाथा का कैरेक्टर अच्छा नहीं रहा। उसका मकसद सिर्फ पैसा कमाना बन गया और वो काफ़ी मर्तबा कई मेल्स के साथ उसी होटल में आया करती थी जहां पर ऑस्कर था, जिसे देखकर ऑस्कर को बहुत बुरा लगता है। ऑस्कर कई दफ़ा अपनी दिल की बात अगाथा के सामने एक्सपोज करता है, लेकिन वह काफ़ी बदल चुकी होती है और उसकी बातों को इग्नोर कर देती है। इस बात से साफ जाहिर हो जाता है कि ऑस्कर ने अभी तक उसे अपने दिल से नहीं निकाला। अगाथा के बदलने की वजह यह थी कि उसने काफ़ी दुखों में अपनी ज़िंदगी गुजारी थी और ऑस्कर भी उसे छोड़कर चला गया था। फिर वक्त के साथ साथ वह एक दूसरे को अंडरस्टैंड कर लेते हैं और दोनों शादी कर लेते हैं और फिर उसी घर में रहना शुरू कर देते हैं जहां वह बचपन में रहा करते थे। और यहां मूवी का द एंड हो जाता है। मूवी आपको कैसी लगी, एक्सप्लेनेशन कैसा लगा आपको, आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर जरूर बताइएगा। मिलते हैं नई वीडियो में नई मूवी के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।